हेलो स्टूडेंट्स, अभी जो हम कुछ परमुटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप थोड़ा इसको समझने का ट्राई करिए। आइए पहला क्वेश्चन देख लेते। तो क्या बोला है आपको, हाउ मेनी इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स इतने। तो देखो आपके पास टोटल 7 डिजिट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6। आपको बोला है आपको 3 डिजिट बनाना है। कंडीशन इवन नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है इवन नंबर कौन से होते हैं, जिसके यूनिट में 0 2 4 6। तो टोटल कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 4 बनेंगे। तो मैं पहला अरेंजमेंट लेता हूँ 0। अगर यहाँ पे 0 हुआ तो यहाँ पे सिर्फ 0 ही बैठेगा, तो उसके लिए क्या लिखोगे, 1 फैक्टोरियल। या फिर अगर यहाँ पे 2 हुआ तो यहाँ पे सिर्फ 2 बैठेगा। या फिर अगर यहाँ पे 4 हुआ तो ये 4 बैठेगा। या फिर अगर यहाँ पे 6 हुआ तो 6 बैठेगा। तो देखो इन तीनों का जो सॉल्यूशन होगा ना, वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो मैं किसी एक को सॉल्व करके 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका सॉल्यूशन थोड़ा अलग होगा। तो पहले हम इस वाले को कर लेते हैं। तो देखो अगर आपने इवन नंबर के लिए यूनिट प्लेस में 0 पुट किया तो ये 0 कहीं और रिपीट नहीं होगा, तो 0 गया। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 1 2 3 4 5 6, 6 में से कुछ भी आ सकता है। सपोज 4 आ गया तो 4 0 यहाँ पे रिपीट नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5, तो ये 5p1। सपोज यहाँ पे 5 ही आ गया, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको इसी से मतलब है। 6p1 6, 5p1 5 और 1 फैक्टोरियल 1, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो पहले अरेंजमेंट से आपका आंसर कितना आ गया, 30। अगर मैं इस अरेंजमेंट से सॉल्व करूंगा तो 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये वाला अरेंजमेंट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने किसको फिक्स किया है, 2 को। तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा, सॉरी 2 यहाँ पे फिक्स हो गया, तो 2 यहाँ पे नहीं आएगा। और आपको पता है पहला प्लेस में 0 नहीं आता, तो पहले प्लेस में 0 और 2 नहीं आएगा, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 5p1। सपोज मैंने 3 ले लिया। अभी सेकेंड प्लेस ऑनवर्ड्स, सेकेंड प्लेस से आप 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5, फिर से 5p1। सपोज यहाँ पे 6 आ गया, तो इनसे कोई मतलब नहीं है। 5p1 5 हो जाएगा, 5p1 5, 1 फैक्टोरियल 1, तो ये हो जाएगा 25। इसका भी आंसर 25 आ जाएगा और इसका भी आंसर 25 आ जाएगा। तो 25 प्लस 25 25 75 प्लस 30, तो ये हो जाएगा आपका 105। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या बोला गया। तो इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना, क्या बोला है, अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड बिटवीन 15 डेलीगेट्स। तो टोटल पीपल कितने आपके पास, 15। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ डेलीगेट्स फ्रॉम 2 MNCs मे विश टू सिट टुगेदर। मतलब देखिए आपके पास एक राउंड टेबल है। ठीक है, तो देखिए ये किस टाइप का क्वेश्चन है, कुछ कुछ लोगों को एक साथ रखना है, तो ये आपका है वावेल ऑलवेज कम टुगेदर, तो वही वाला कंसेप्ट हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या बोला है, 15 में से 2 डेलीकेट्स ऐसे हैं जो एक साथ बैठेंगे, तो मैं इन दोनों को एक साथ बैठा दिया। ठीक है, इनको एक साथ बैठा दिया। अगर ये 2 एक साथ बैठेंगे तो बाकी के 13 डेलीकेट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3, वो कहीं और बैठेंगे। या फिर इसको मैं यहाँ कर दूंगा, ये फिर रोटेट हो जाएगा, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो वावेल ऑलवेज कम टुगेदर में हम क्या करते हैं, टोटल आउटसाइड दी ब्रैकेट, 2 एक साथ बैठे हैं, 13 अलग बैठे हैं, तो इन ये 13 और ये पूरे ब्रैकेट को हम 1 मानते हैं, तो 13 + 1 ये हो जाएगा 14 फैक्टोरियल। ब्रैकेट के अंदर कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आप कंसेप्ट याद रखना, वावेल ऑलवेज कम टुगेदर वाला। ठीक है, अभी ये वाला, इस वाले पे आ जाइए। अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, ए पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स आउट ऑफ विच 7 आर रिलेटिव्स। आपके पास टोटल 12 फ्रेंड्स हैं, उसमें से जो रिलेटिव है वो 7 है, तो नॉर्मल फ्रेंड्स आपके कितने हो जाएंगे, 12 - 7 5। In how many ways can he invite 6 friends such that at least 4 of them are relatives? अब देखिए at least क्या होता है,
तो कभी भी आप कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करोगे तो एटलीस्ट इसका मतलब होता है मिनिमम, और एटलीस्ट में क्या होता है, केसेस इंक्रीज होता है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद आता है एटमोस्ट, एटमोस्ट का मतलब मैक्सिमम, और एटमोस्ट में केसेस क्या होता है, डिक्रीज होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला, आपको बोला है कि आपको 6 लोगों को इनवाइट करना है जिसमें से कम 4 आपके क्या होने चाहिए, रिलेटिव। देखो आपको क्या बोला है, पहला केस 6 में से कितने रिलेटिव चाहिए, 4, ठीक है। आपके पास टोटल ये जो आप 4 रिलेटिव इनवाइट करोगे, कहाँ से इनवाइट करोगे, रिलेटिव से ना। तो अगर आपको रिलेटिव चाहिए तो रिलेटिव के ग्रुप में जाना पड़ेगा। तो अभी आप देखो आपके पास रिलेटिव ग्रुप में कितने लोग हैं, 7, 7 में से कितना इनवाइट करना है रिलेटिव, 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7C4। एंड अभी टोटल आपको 6 बोला गया है, अगर 6 में से 4 रिलेटिव है तो बाकी के 2 क्या हो जाएंगे, फ्रेंड्स हो जाएंगे। और फ्रेंड्स कितने आपके पास, 5। तो 5 में से बाकी के 2 सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। अभी देखो कब मल्टीप्लाई यूज करना होता है, कब प्लस। अगर जो आपका ट्रांजेक्शन है इनकम्प्लीट है तो हम यूज करेंगे मल्टीप्लाई। अगर आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट है तो हम यूज करेंगे प्लस। जैसे कि यहाँ पे एंड और बोला नहीं गया है, तो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि कब एंड आना है, कब और आना है, ठीक है। अभी आपको बोला गया था 6 लोगों का ग्रुप बनाने के लिए, अभी आपने पहले कितने लोग को सेलेक्ट किया, 4। मतलब आपका जो काम है वो पूरा नहीं हुआ है, मतलब इनकम्प्लीट, इसलिए मैंने क्या यूज किया, मल्टीप्लाई। तो 4 रिलेटिव्स, 2 फ्रेंड्स। अभी 4 + 2 6 हो गए ना, काम कंप्लीट। अभी मैं यूज करूंगा प्लस, ठीक है। अभी अभी कम से कम 4 बोला था, तो 4 से कम नहीं हो सकते, बट 4 से ज्यादा हो सकते हैं। तो 4 से ज्यादा कितना होगा, तो टोटल रिलेटिव 7 है, उसमें से कम 4 बोला था, तो 4 से बढ़ के 5। अगर 6 में से 5 रिलेटिव है तो बाकी का एक क्या हो जाएगा, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स कितने आपके पास, 5, 5C1। या फिर 5 रिलेटिव इंक्रीज होके कितने हो जाएंगे, सारे के सारे रिलेटिव हो जाएंगे 6। तो टोटल रिलेटिव है 7, उसमें से 6 इंटू, अगर आपने 6 के 6 रिलेटिव ले लिए तो फ्रेंड से कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो फ्रेंड से आप कितना लोगे, 0। बस ये अलग था, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ। अभी इसको आप सॉल्व कर दो, 7C4 या 7C3, ये आ जाएगा आपका 35, 5C2 ये होता है आपका 10, और 7C5 7C2 इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, ये आ जाएगा आपका 21, ये आ जाएगा आपका 5C1, ये आ जाएगा आपका 7, और ये आ जाएगा आपका 1। अब ये हो जाएगा आपका 350, ये हो जाएगा 105, हाँ ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 7। तो कितना आंसर आ रहा है, 2 आएगा ना यूनिट प्लेस में। तो ये आ गया आपका 2 कैरी 1, ये आपका 6 462 आ जाएगा। तो दिस विल बी दी आंसर। तो हमेशा याद रखना, एटलीस्ट में मिनिमम, बट एटलीस्ट में बढ़ता है। अगर 3 एटलीस्ट बोलेगा तो 3 से ज़्यादा हो सकता है, 3 से कम नहीं होगा। अगर एटमोस्ट में 4 बोलेगा तो 4 से ज़्यादा नहीं होगा, बट 4 से कम हो सकता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा आप याद रखना, अगर आपका ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीट है तो मल्टीप्लाई यूज करना है, ट्रांजेक्शन कंप्लीट है तो प्लस यूज करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला गया है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी मेड ऑफ लेटर कर्टिसी विच बिगेन विथ सी एंड्स विथ वाई। तो अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कर्टिसी में टोटल देयर आर 8 डिफरेंट लेटर्स, एंड एज पर कंडीशन दे हैव सेड द वर्ड शुड बिगिन विथ सी। यहाँ पे सी रहेगा और कोई लेटर नहीं आ सकता, तो उसके लिए 1 फैक्टोरियल, एंड एंड्स विथ वाई, तो ये आपका वाई रहेगा, यहाँ पे और कोई नहीं आ सकता, ठीक है। अभी देखिए सी गया और वाई गया, तो ये जो बाकी के 6 लेटर है इनको इसी 6 जगह पे फिट करना होगा।
या तो ये जैसा है उसको मैं वैसे लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी, या फिर इनका प्लेसेस में इंटरचेंज भी कर सकता हूँ, जैसे कि UROETS ऐसा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे परमुटेशन आ जाएगा। तो ये 6 लेटर्स को मैं 6 जगह पे 6 अलग तरीके से पुट कर सकता हूँ। तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल 1, 6 फैक्टोरियल आपका 720 होता है, और 1 फैक्टोरियल 1, तो क्लियरली आंसर विल बी 720। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये वाला पे आ जाइए आप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट एंड 4 वॉवेल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3। अच्छा, तो देखो आपके पास टोटल 7 कॉन्सोनेंट है और 4 वावेल है। आपको वर्ड बनाना है, और उस वर्ड में कितने कॉन्सोनेंट होने चाहिए, 3, और वावेल कितने होने चाहिए, 5। तो टोटल जो वर्ड बनेगा वो 5 लेटर का होगा, जिसमें से 3 कॉन्सोनेंट और आपके 2 वावेल। अभी आपको चाहिए कॉन्सोनेंट 3, बट टोटल कितने हैं, 7 है। तो 7 कॉन्सोनेंट में से किसी 3 को आपको पिक करना होगा। एंड वर्ड यूज हुआ है, तो एंड के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, मल्टीप्लाई। वैसे ही 2 वावेल चाहिए, आपके पास टोटल वावेल कितने हैं, 4, 4C2। ठीक है, अभी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो आपका 35 हो जाएगा, तो 4 ये 2, ये आपका 3 2 6, तो ये हो जाएगा आपका 70, 210। ठीक है, बट 210 आंसर नहीं होगा। याद रखिए दोस्तों, 210 आंसर नहीं होगा। क्यों, अभी देखिए 7 कॉन्सोनेंट में किस कॉन्सोनेंट को कहाँ पुट करोगे। सपोज मैं यहाँ लेता हूँ, 7 में से कितने कॉन्सोनेंट लेने हैं, 3 ना, तो मैं कॉन्सोनेंट 1, कॉन्सोनेंट 2, कॉन्सोनेंट 3 ले लिया। अभी 2 वावेल लेने हैं, 2 वावेल लेने हैं, तो मैं वावल 1 वावल 2 ले लिया। तो क्या ऐसे ही इसको अरेंज कर सकते हैं क्या, ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं, या फिर वावेल 1 वावेल 2 कॉन्सोनेंट 1 कॉन्सोनेंट 2 कॉन्सोनेंट 3 ऐसे भी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ परमुटेशन भी यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा केयरफुल होकर आप एग्जाम में करना। आपका जो आंसर आया है देख के लग रहा है कंप्लीट है, बट इनकम्प्लीट है। इनटू ये 5 लेटर 5 अलग तरीके से बैठेंगे, तो उसके लिए क्या लिखोगे, 5 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा, 120, 120। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका इतना आएगा, 25200। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही था, आपको थोड़ा सा इसमें काम करना था। ठीक है, तो हमने कुछ 5-6 क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, सॉरी नॉट प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने सॉल्व किया है। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से वीडियो हम आपके लिए लेके आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमें बता दीजिएगा। थैंक यू।